ने 17 दिसंबर अग्रवाल भवन से प्रोग्राम शुरू किया था। उसी के तहत आज हरिनगर रामस्वरूप चौक पर ये परशुराम धर्मशाला में गर्म कपड़े वितरण का प्रोग्राम हुआ है, जिसकी हमारे मुख्य अतिथि भाई विजयन जी रहे, वशिष्ठ अतिथि मनोज शर्मा जी, अजमेर कादियान जी, अमित तैल जी रहे। मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। हम सबका फर्ज बनता है कि जितना जिसका सहयोग हो सके, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको पैदा किया है, तो हमारा फर्ज ही बनता है, जब हमारा जुगाड़ है, हमारे को ऊपर वाले ने दिया है, हम उसमें से कुछ अंश निकाल के जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। और समाज सेवा संगठन को, सभी समाज सेवियों को सहयोग मिलता है। सभी के सहयोग से अब चाहे गर्म कपड़े वितरण अभियान हो, चाहे विकलांगों को ट्राईसाइकिल देना हो, चाहे जरूरतमंदों की बेटे की शादी करनी हो, चाहे कावड़ शिविर लगाना हो, पानीपत में 36 वाटर को लगे हैं समाज सेवी के सहयोग से। मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। वो कहते हैं इस धरा पे सब धरा का धरा रह जाएगा, न साथ आया है न साथ जाएगा। तो भगवान से भोलेनाथ के आशीर्वाद से भगवान का धन्यवाद भी करता हूँ कि हम लोगों को इतना सामर्थ्य बनाया है, जो हमारे सहयोगी हैं उनको सामर्थ्य बनाया है, और इतना सामर्थ्य बनाए, क्योंकि जब हम यहाँ सोच के आए थे, कुछ सोच से ऊपर बच्चे हुए हैं, भगवान इतना सामर्थ्य और बनाए कि हम उससे भी ज़्यादा अच्छा करें। दूसरी बात, सभी की ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते, हम थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, और अपने दम लेवल पे भी बहुत संस्थाएं करती हैं, बहुत समाज सेवी करते हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के अपील भी है, जितना जरूरत का सहयोग करें वो करें। दूसरी बात, जरूरी नहीं 1 लाख रुपए लगा के भंडारा लगाया जाए, या 1 लाख रुपए लगा के गर्म कपड़े वितरण किया जाए। 1-2 रुपये या 5 रुपये का आटा लेकर अगर चींटियों को जमाया जाए, वहाँ पे हज़ारों चींटियाँ होती हैं, हज़ारों मकोड़े होते हैं, हज़ारों मछलियाँ होती हैं, तो भी एक भंडारा है। अगर हमने 1000 बच्चों को गर्म कपड़े का दान दिया है, तो वो भी एक अलग है। अगर हम 1000 चींटियाँ जमाते हैं, तो भी उसका धर्म इतना ही लगता है। और कहते हैं कि गली मोहल्ले में आजकल कुत्ते बहुत रहते हैं, हम सब का फर्ज बनता है अगर 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट लेके हर बंदा लेके चले और हर कुत्ते को डाले, तो वो बेचारा परेशान नहीं होगा। कहते हैं शास्त्रों में, मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते रहे कि जो अन्न मिला है वो कुत्तों की देन है। भगवान ब्रह्मा जी ने अन्न कुत्तों को दिया था, वो फिर कुत्ते बोले हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इंसान एक एक रोड़ा हमारे को गिरेगा तो हमारा पेट भर जाएगा। तो हम सबका फर्ज बनता है, ऊपर वाले ने हमें दिया सहयोग कर। मेरी तो अपील यही है कि जितने भी भाई हैं, जितना सहयोग हो सके उनका सहयोग करें। जो संगठन ऐसे कार्य कर रहे हैं, हो सके तो उनका भी सहयोग करें। और जो हमारे सहयोगी हैं कि जर्मनी से है, नवीन भाई हैं, तो उन्होंने भी हमें सहयोग वहाँ से 11,000 का भेजा था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी से आशा भी करता हूँ कि जितने भी जरूरतमंद हैं उनकी सेवा करें, सहयोग करें, क्योंकि सलीम बस्तियों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अब लेबर है, उनकी 8-10 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये तनख्वाह होती है, कहीं के बच्चे होते हैं 2-3 हज़ार रुपये कमरा किराए पे होता है, खाना पीना होता है। तो उनका भी जितना सहयोग हो सके सहयोग करें। सरकार भी करती है, समाज सेवी सभी करते हैं, और सभी करें। प्रवीण जैन, अध्यक्ष समाज सेवा संगठन। जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मज़ा जन सेवा में, जीव सेवा में, वो कहीं नहीं है। कहीं होटलों में, कहीं हिल स्टेशन में कोई मज़ा नहीं है। जो मुझे खुशी और खुशी का एहसास होता है जीव सेवा करके, जन सेवा करके, ऐसा ही आज मुझे आनंद आया कि गरीब बच्चों को हमने, ज़रूरतमंद बच्चों को, महिलाओं को शॉल दी है, गर्म कपड़े दिए हैं। ऐसा ही आप लोगों का और भगवान का मेरे पर आशीर्वाद बना रहे कि हम जन सेवा और जीव सेवा करते रहे। आज आपने देखा होगा कि कितने सैकड़ों बच्चे यहाँ पर थे, बेचारे ठंड में बिना जर्सी स्वेटर के। देखिए, भगवान ने जन्म दिया, देखो भगवान ही उनका रक्षक है। हम करने वाले कोई नहीं है, भगवान करवाने वाला है। भगवान के ऊपर आस्था रखो। मैं सभी से अपील करूँगा कि भगवान के ऊपर अटूट आस्था रखो। वही रास्ता दिखाने वाला, वही सब रास्ते दिखाएगा, वही प्रभु में लेके जाएगा। देखिए, जो ये जीव सेवा हम जो करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमारे अंदर कूट कूट के ये भरी है कि किसी भी जरूरतमंद की सेवा करो। और इसी लक्ष्य को लेकर हम राजनीति में भी आगे आए हैं। हमने धरातल पे उतर के देखा कि गरीबी क्या होती है। किसी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। आपने कोरोना में भी देखा होगा, हमने उसमें भी सेवा की। लेकिन एक हमें शिक्षा मिलती है लोगों को देख करके, भगवान से डर करके चलो, अच्छे कार्य करो, क्योंकि पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए तो ये मानव योनि मिली है। मानव योनि ही ऐसी है जिसमें आप दान पुण्य कर सकते हो, सोचने समझने की सारी शक्ति होती है। देखो, मानव हर तरह का होता है, गंदे काम भी करता है, अच्छे काम भी करता है। मैं तो सबसे अपील करूँगा कि जरूरतमंद की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। आप सब भी इस तरह की सेवा करें, यही मैं सबसे। देखिए, ये जो समाज सेवा संगठन है, भाई प्रवीण जैन जो प्रधान है इनके, मैं इनकी क्या तारीफ़ करूं। जितने शब्द इनके लिए, इस समाज संगठन के लिए बोलूं उतने कम है। ये चाहे गरीब आदमी की किसी तरह की भी सेवा हो, गरीब बेटी की शादी हो, जरूरतमंद
कोई वाटर कूलर लगवाना हो, पीने का पानी के लिए कूलर लगवाना हो, बच्चों को गर्म कपड़े देने हो, या कोई बीमार आदमी है, इनको पता लग जाती है, ये टीम पहुँचती है और ये अपने एक मैसेज भी निकालती है कि कोई भी जरूरतमंद भाई बहन की सेवा करना चाहे तो हमारी टीम में स्वागत है। ये सभी पूरे पानीपत वासियों का, धार्मिक संस्थाओं का, समाज सेवियों का सहयोग लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ इनका ये समाज सेवा संगठन ऐसे ही बढ़ता रहे और लोगों की सेवा करता रहे।